हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनल ईयर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बस आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पीआरए के लाभ के ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन के क्या क्या लाभ होते हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन के बारे में कि जो ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन होता है वो एक गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय विकास में शामिल एक संगठन होता है ऐसा, जिसमें जो है जो ग्रामीण लोगों की सहभागिता के दृष्टिकोण से बनाया गया है। और इस दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है बच्चों, कि इसमें जो है विकास परियोजनाओं और कार्यक्रम के नियोजन और प्रबंधन में जो है ग्रामीण लोगों की सहभागिता स्वीकार की जाती है। साथ ही उनकी राय को शामिल करना, उनके विचारों को, उनके ज्ञान को, उनकी स्किल्स को इसमें शामिल करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। यानी कि ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन गर्ल्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ग्रामीण लोगों की सहभागिता इसमें देखी जाती है कि उनके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं, कौन से कौशल हैं, ठीक है, क्या उनकी राय है। तो जिसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि ग्रामीण व्यक्तियों में कौन कौन सी स्किल्स हैं और उनके आधार पर जो है उनको जो है उनका नेतृत्व किया जा सकता है, उनको जागरूक किया जा सकता है। साथ ही हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि जो सहभागी प्रशिक्षण की विभिन्न प्रकार की पद्धतियां होती हैं, और खास तौर से इसमें क्या होता है कि जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसको विशेष रूप से जो होता है कि एक ऐसे व्यक्ति की पहचान, एक ऐसे व्यक्ति यानी कि मिलते हैं जो नेतृत्व करने योग्य होते हैं। जब उनकी सहभागिता को स्वीकार किया जाएगा किसी भी प्रसार शिक्षा कार्यक्रम में, तो ऐसे में क्या है कि प्रसार कार्यक्रमों में जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, जो उनकी टीम होती है, उसमें क्या होता है कि उनको बहुत आसानी से ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, ग्रामीण व्यक्ति मिल जाते हैं जो नेतृत्व करने योग्य होते हैं, जो ग्रामीण लोगों का नेतृत्व करने योग्य होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस हम बात करेंगे कि पीआरए के क्या लाभ है, कि ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन के क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, टारगेट ग्रुप की सटीक प्राथमिकताओं की पहचान करना। सबसे पहला क्या लाभ है कि जो भी टारगेट ग्रुप है, यानी कि जहां पर भी प्रसार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यानी कि जहां पर भी ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वहां पर जो है उनकी प्राथमिकताओं की पहचान करना, कि जिनको भी प्रसार कार्यक्रम जिस भी स्थानीय क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है वहां पर, और साथ ही जिन ग्रामीण लोगों की सहभागिता उसमें शामिल की जा रही है, ऐसे एक ग्रुप की पहचान करना। ठीक है, कि कौन कौन सी कौन व्यक्ति ऐसा है जो सहभागिता करने योग्य है। ठीक है, साथ में ये भी देखा जाता है कि विकासात्मक संगठनों तथा समुदाय के बीच बेहतर संबंध बनाना, कि जो भी विकासात्मक संगठन है यानी कि इससे संबंधित जो संगठन बनाए गए हैं, या तो प्रसार शिक्षा से संबंधित कोई भी संगठन है या कोई भी ऐसा विकासात्मक संगठन जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहायता करता है, तथा समुदाय के बीच एक बेहतर संबंध बनाना। ठीक है, उन संगठनों को यानी कि एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ना। साथ ही स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना, जो भी वहां पर स्थानीय संसाधन है, ये मैं आपको बच्चों कई बार समझा चुकी हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी जहाँ भी स्थानीय क्षेत्र है, जहाँ पर भी प्रसार कार्यक्रम चल रहा है, और अब बात होती है ग्रामीण सहभागिता की, कि जहाँ से भी ग्रामीण सहभागिता ली जा रही है, ग्रामीणों की सहभागिता ली जा रही है, वहां पर ऐसी चीजों का पता, उससे ये लाभ होता है कि वहां पर जो है स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना, कि वहां पर जो भी साधन मुहैया होते हैं, जो भी वहां अवेलेबल है, एक तरह से उनका उपयोग हो जाता है। साथ ही सामुदायिक संसाधनों की कार्यक्षमता को बढ़ाना, कि सामुदायिक संसाधन की कार्यक्षमता को बढ़ाना, कि जो भी एक तरह से पूरे स्थानीय क्षेत्र में सामुदायिक संसाधन हैं जो सभी के लिए आवश्यक होते हैं, उनकी कार्यक्षमता इससे बढ़ती है जब ग्रामीण सहभागिता की जाएगी। अधिकाधिक सुदृढ़ विकास के कार्य, कि इससे जो होता है अधिक से अधिक सुदृढ़ जो है डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, विकास के कार्य शुरू होते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर भी प्रसार कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ जो भी स्थानीय क्षेत्र है वहां पर अधिक से अधिक विकास। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कमियां क्या क्या होती हैं। लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ा देना जो शायद पूरी ना हो सके, कि इसके अंदर कुछ लाभ हैं तो कुछ कमी भी है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं गर्ल्स, कि ग्रामीण प्रसार शिक्षा कार्यक्रम में कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे हमने व्यक्तिगत संपर्क में पढ़ा था, सामूहिक संपर्क में, ठीक है, और जन समुदाय संपर्क जो होते हैं, मास कम्युनिकेशन होती है, ग्रुप कॉन्टेक्ट में। तो इन सब में क्या पढ़ा था कि कुछ अगर एडवांटेजेस होती हैं तो कुछ उनमें कमियां भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या कमी है कि लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ा देना जो शायद पूरी ना हो, यानी कि एक तरह से अगर ग्रामीण लोगों की सहभागिता है,
मान लीजिए ग्रामीण लोगों में 100 लोगों की सहभागिता उसमें ली गई है कि आप फला व्यक्ति को ये सिखाओगे, आप उस व्यक्ति को ये सिखाओगे, ठीक है, और प्रसार कार्यक्रम में उसकी हेल्प ली जा रही है। तो इससे क्या होगा कि उनको जो है एक तरह से कहा तो जाएगा कि लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ा देना, कि जब उनकी सहभागिता के लिए उनको कहा जाएगा तो वो भी सोचेंगे कि भाई हम तो बहुत होशियार हैं, देखो हमें प्रसार कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो वो कार्यक्रम है वो सफल नहीं हो पाता है, या फिर जो सहभागिता मूल्यांकन कार्यक्रम है वो चल नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है कि जो लोगों के मन में जो उत्साह था कि हम भी इस चीज में भाग लेंगे, हम दूसरों को सिखाएंगे, हमें मौका मिलेगा, तो उससे क्या होता है उनमें निराशा आ जाती है, ठीक है। देन सेकंड है कि कुछ विकासात्मक योजनाओं के प्रस्ताव एजेंसियों द्वारा अपनाए नहीं जा सकते। अब कुछ विकासात्मक योजनाओं के प्रस्ताव जो होते हैं, यानी कि ये ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन से रिलेटेड जो भी विकासात्मक योजनाएं बनाई गई हैं कि जिससे ग्रामीणों की कौशलों का विकास हो, उनमें भी जो है जागरूकता आए। लेकिन इससे कभी कभी क्या होता है कि जो है एजेंसियों द्वारा ये जो कार्यक्रम है वो अपनाए नहीं जाते हैं, उनको जो है एक तरह से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। वो तो देखिए ग्रामीण लोग अपनी केवल सहभागिता दे सकते हैं, लेकिन जो प्रसार कार्यकर्ता है वो कई एजेंसियों के द्वारा, कई विकासात्मक संगठनों के सहायता से तो वहां पर प्रसार कार्यक्रम चलाता है, तो कभी कभी वो सहायता उसको नहीं मिल पाती है। साथ ही कई बार समुदाय में उपस्थित विभिन्न गुटों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, कि ऐसा भी होता है कि जो वहां पर समुदाय है उनमें उपस्थित, जैसे कि हमने बात की थी कि सामुदायिक एक तरह से सामुदायिक संपर्क भी होता है, तो उसमें उपस्थित भी जो विभिन्न गुट होते हैं या जाति के आधार पर जो भी विभिन्न समुदाय होते हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे इसका यानी कि एक तरह से कहा जाए कि भेदभावना या पार्शियलिटी है ना, बायनेस इसमें रहती है, बायसनेस रहती है इसमें। देन नेक्स्ट आता है कुछ खास लोगों की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना, कि ऐसे में जो होता है कि केवल जो प्रसार कार्यकर्ता होता है या जो भी ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन कार्यक्रम चला रहा है उसमें कुछ खास लोगों की इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे कि एक तरह से यहाँ पर भी बायसनेस की बात करेंगे कि कभी कभी प्रसार कार्यकर्ता द्वारा या जो भी इस ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन का कार्यकर्ता है उसके द्वारा लोगों की इच्छा पर ही, केवल कुछ खास लोगों की इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसे हम बायसनेस बोल सकते हैं, यानी कि पक्षपात या भेदभाव। द नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ पीआरए, कि ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन की क्या विधि है, कि कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जिसके द्वारा ये कार्यक्रम संचालित होता है। वो क्या विधियां हैं कि चित्रण, सबसे पहले आता है चित्रण एक तरह से ये हेडिंग है बस चित्रण, ठीक है। चित्रण की सहायता से ग्रामीणों में जो है अनुसंधानकर्ताओं के मध्य संपर्क अच्छी तरह होता है। यह सूचनाओं को की क्रॉस चेकिंग में सहायक होता है और यह अधिक जानकारी व इच्छा पैदा करता है। यानी कि एक तरह से गर्ल्स चित्रण की बात करें तो चित्रण, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि कई तरह के टीचिंग मेथड्स होते हैं, तो इसमें एक जो होता है, जो भी कोई कार्यक्रम होता है वो रिटन फॉर्म में आ जाता है, जिससे जो अनुसंधान करता है या प्रसार कार्य करता है उनके मध्य और ग्रामीणों के मध्य जो भी सहभागिता में भाग ले रहे हैं उनके मध्य संपर्क अच्छी तरह से होता है और यह सूचनाओं की क्रॉस चेकिंग में भी सहायक होता है और यह अधिक जानकारी व इच्छा भी पैदा करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है व्यापारिक बातें। देखिए ये भी एक आपका हेडिंग है, थोड़ा सा व्यापारिक बातें। सहभागी जो मूल्यांकन होता है वो व्यापारी बातों में सामूहिक रूप से ग्रामीणों में अनुसंधानकर्ताओं के मध्य विभिन्न स्तरों पर कृषि परिस्थिति जन्य वार्ता होती है और उसके उपयोग कृषि संबंधित समस्याएं व ग्रामीण पर्यावरण परिस्थिति पर भी चर्चा होती है। देखिए व्यापारिक बातों से अर्थ ये हुआ कि बच्चों की जो भी वहाँ के रोजगार हैं, जो भी वहाँ के ग्रामीण लोगों की कार्य हैं, व्यवसाय हैं, जैसे कि खेती बाड़ी का कार्य है या बहुत से अन्य लघु कुटीर उद्योग जो हमने पहले भी बात की थी, तो उनसे संबंधित जो बातें होती हैं वो ग्रामीणों में अनुसंधानकर्ताओं के मध्य विभिन्न स्तरों पर एक तरह की वार्ता होती है और जिसके उपयोग से क्या होता है कि वो आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो होता है वो एक तरह से इंटरेक्शन होता है, साथ ही उनके उपयोग जो है कृषि संबंधित समस्याओं पर, ग्रामीण पर्यावरण परिस्थिति पर उनकी चर्चा होती है। तो जिससे क्या होता है कि उनके जो ग्रामीण लोगों के विचार हैं, खेती से संबंधित हैं या विभिन्न व्यवसाय से संबंधित हैं, जो भी कृषि संबंधित समस्याएं हैं या रोजगार संबंधी जो समस्याएं हैं उन पर वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और साथ ही समस्याओं का हल भी उससे निकल आता है,
ठीक है गर्ल्स। और चित्रण में मैंने आपको बताया है कि जैसे कि चित्रण के माध्यम से कि अलग अलग तरह की चित्रण या कहीं भी ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ हो जिसको चित्रों के माध्यम से दिखाकर हम गांव वालों को जो है उनको जो है जागरूक कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही जो है इससे क्या होता है कि अधिक जानकारी व इच्छा लोगों में पैदा होती है इस कार्यक्रम के प्रति। नेक्स्ट देखते हैं श्रेणीकरण व सूचीकरण की जो इसका तरीका है ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन का, उसमें यह पद्धति ग्रामीण व्यक्तियों में उनकी योग्यता को परखने और संचालित करने का कार्य भी करती है। यानी कि उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस, उनकी रैंकिंग क्या है, हेल्थ एंड वेल्थ रैंकिंग क्या है, साथ ही परस्पर संबंधों के आधार पर ये होती है। ठीक है। इससे यानी कि ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन करके जो प्रसार कार्यकर्ता है, जो भी कोई कार्य करता है, वो उनको जो है अलग अलग उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उनकी जो हेल्थ और वेल्थ के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकता है, श्रेणीकरण और सूचीकरण किया जा सकता है, जिससे कि गांव के लिए अच्छा नेतृत्व वाला व्यक्ति भी उसको सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। द नेक्स्ट आता है स्वयं के द्वारा की यह गतिविधि ग्रामीण व्यक्तियों को उनकी समझ के अनुसार भी कार्य करने की ओर प्रेरित करती है और यह उनकी वास्तविक विचारधारा को भी प्रभावित करती है। कि जो गतिविधि है ग्रामीण व्यक्तियों की उनकी समझ के अनुसार, यानी कि अगर स्वयं के द्वारा कि अपने स्किल्स को पहचाने, अपने अंदर जो क्षमता है, अपनी जो अंदर गुण है उनको पहचान कर, ठीक है, वो क्या होता है कि अपनी विचारधारा को, अपनी मनोवृत्तियों को भी बदलते हैं, उनको प्रभावित करती हैं। और साथ ही स्वयं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो प्रसार शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है कि स्वयं करके सीखने का अधिकार है ना, कि कोई भी कार्य है, कोई भी चीज है, उसको स्वयं कार्य करके सीखे अपने को, ताकि अपने को एक तरह से सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बने, अपने को पहचाने, अपनी स्किल्स को, अपनी क्षमताओं को। तो एक तरह से स्वयं के द्वारा ये जो गतिविधि है, इसमें एक मेथड्स है कि ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन में जो व्यक्ति हैं वो स्वयं अपने यानी कि अपनी समझ के अनुसार कार्य करने की ओर प्रेरित होते हैं। नक्शे व नमूने। सहभागिता के आधार पर नक्शे व नमूने के द्वारा ये व है द्वारा लोगों में सकारात्मक सोच विकसित होती है और सहभागी समीक्षा की कुछ प्रत्यक्ष विधियां जैसे कि सामूहिक बैठक, साक्षात्कार है, जन सहयोग से नक्शे तैयार कराना है, ग्रामीणों के साथ क्षेत्र का दौरा, परंपरागत अनुभवों पर आधारित तकनीकी ज्ञान, मौसम अनुसार खाद्य नमूना तैयार करना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन की एक जो है विशेष विधियां होती हैं, जिनके आधार पर जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, आवश्यक चीज की इसमें जो है ग्रामीण लोगों की कौशल, ठीक है, और यह कौन कौन सी उसमें क्षमता है, तो वो सब चीजें उसकी जो होती है उन चीजों का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं गांव वालों के कार्यस्थल का चित्रण, ग्रामीणों की दैनिक दिनचर्या का चित्र बनाना और गांव वालों के व्यय का प्रतिरूप तैयार करना। ठीक है गर्ल्स। और साथ ही टेक्निक यूज ऑफ पीआरए, ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी गर्ल्स कि कौन कौन सी ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन की टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, डिटेल में समझाऊंगी। ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ओके गर्ल्स।